सेमेस्टर 6 का एग्जाम को देखते हुए आप लोग के बीच में शॉर्ट टाइप्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो सबके साथ प्रॉब्लम रहता है वो आपके बीच में लेके आए हैं। जो क्वेश्चन नंबर 1 जो कंपलसरी रहता है उसमें कभी कभी ऑब्जेक्टिव पूछते हैं, कभी शॉर्ट टाइप्स पूछते हैं। तो आज हम आपके बीच में लेके आए हैं मैकेनिक्स का 2 टॉपिक पढ़ना। मैकेनिक्स में आपको मैकेनिक्स का 2 पार्ट हुआ, इसे स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स। उस तरह से आज हम आपके बीच में लेके आए स्टैटिक्स और पार्ट ए में, पार्ट बी में लेके आएंगे डायनामिक्स। आज स्टैटिक्स के बारे में केवल देखिए शॉर्ट टाइप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर शॉर्ट टाइप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम इस तरह लिख के बताएंगे 4 ऑप्शन लिख करके तो बहुत समय लग जाएगा, क्योंकि हम आपको हर चैप्टर का शॉर्ट टाइप ऑब्जेक्टिव समझाते हुए बनाना चाहते हैं। जैसे कुछ हम नमूना लेके आए हैं क्वेश्चन नंबर 1 और 2 करके, जो कहता है कि नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन दैट ए सिस्टम ऑफ कॉम्बिनेशनल फोर्सेस बी इन इक्विलिब्रियम। ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है। 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन क्या है, सही आपका है। इन ए कॉमन कैटेगरी विच आर इज करेक्ट, उसमें एक भी क्या करेक्ट होगा, तो कितना क्वेश्चन नंबर 2 भी क्या है करेक्ट इसमें है। इसी तरह से हम क्या करेंगे कि आज हम आपको एनालिसिस करेंगे हर चैप्टर में कि शॉर्ट टाइप्स और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे पकड़ाएगा आपका। देखिए स्टैटिक्स का पहला चैप्टर का जो है इक्विलिब्रियम चैप्टर है। उसमें क्या होता है कि कुछ नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन था जिससे ऑब्जेक्टिव तैयार किया जा सकता है। जैसे इससे भी ऑब्जेक्टिव बनाया जा सकता है। जिससे सिस्टम ऑफ कॉम्बिनेशनल फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज इक्विलिब्रियम इक्विवेलेंट टू, एक्टिंग ऑन ए रिजिड बॉडी इज इक्विवेलेंट टू ए सिंगल फोर्स बोलेगा तो आर का वैल्यू इतना होगा, एंड ए कपल ऑफ मोमेंट बोलेगा एम बराबर, तो समेशन ऑफ आर इक्वल टू 1 से लेकर एन तक ए आर इंटू कितना एफ आर। इस तरह से ऑब्जेक्टिव तैयार किया जाता है कि द सिस्टम ऑफ कॉम्बिनेशनल फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी इन इक्विवेलेंट टू सिंगल फोर्स, देन आर का वैल्यू क्या होगा, एफ का वैल्यू, एम की वैल्यू क्या होगा। इस तरह से ऑब्जेक्टिव आ सकता है आपका। दूसरा नंबर में है नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन आ सकता है दैट ए सिस्टम ऑफ कॉम्बिनेशनल फोर्सेस बी इन इक्विलिब्रियम का इफ आर बराबर 0 और एम बराबर 0, कहीं कहीं जी बराबर भी 0 का यूज किया गया है। तो अगर आर बराबर 0 है, इफ एंड ओनली क्या हुआ, एस बराबर 0, वाई बराबर 0 एंड जी बराबर 0। अगर एम बराबर 0 दिया हुआ तो कोई कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है, इसलिए पूरा हम कैलकुलेशन कर दे रहे हैं कि अगर डिफाइन करने के लिए भी आ जाए, स्टेटमेंट के लिए भी आ जाए नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन का, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं कॉम्बिनेशनल फोर्सेस के बारे में। यहाँ भी हो गया 2 क्वेश्चन इससे हो गया आपका। देखिए नेक्स्ट आगे, अब देखिए तीसरा पॉइंट जो है लिए है कि द इक्वेशन ऑफ द लाइन। यहाँ पर लाइन जो है याद रखिएगा, लाइन जो है कभी कभी लाइन का इक्वेशन दे देता है। जैसे लाइन का इक्वेशन बहुत सारे इक्वेशन है, जैसे एस कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा करके था, उस तरह भी दे सकता है इसका टू पी करके। तो ये इक्वेशन ऑफ लाइन है, लाइन का इक्वेशन दे सकता है, न दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऑब्जेक्टिव तक क्या होता है कि द इक्वेशन ऑफ द लाइन ऑफ द एक्शन ऑफ द रिप्रेजेंट इन कार्टेशियन फोर्स। तो कार्टेशियन फॉर्म में क्या होता है, कार्टेशियन फॉर्म होता है कि इज स्मॉल एक्स कैपिटल वाई माइनस स्मॉल वाई कैपिटल एक्स इक्वल टू एम, या इस तरह से दोनों में से कोई आप आ सकता है, दे सकता है। जैसे 2 ऑप्शन दिया हुआ आपका, ए भी सही है अपनी जगह पर, ए भी सही है अपनी जगह पर, अलग अलग ऑथर अलग अलग यूज करता है। तो अब चलिए, वर्क डन बाय द फोर्स एफ ड्यूरिंग द डिस्प्लेसमेंट डी एस इज, कहीं कहीं डब्ल्यू का यूज किया गया है, कहीं कहीं यू का यूज किया गया है, बराबर कितना एफ कॉस थीटा डी एस। एक इस तरह यूज किया गया है, वेयर थीटा बी द एंगल बिटवीन एफ एंड डी एस। याद रखिएगा यहाँ पर ऑब्जेक्टिव जो है थोड़ा सा के लिए बदल दिया जाता है। थीटा जो है क्या है, एंगल बिटवीन एफ एंड डी एस। अगर दिया हुआ हो तब यह होगा, नहीं तो फिर क्या होगा, डब्ल्यू इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा, वेयर डी कॉस थीटा इज क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट होगा ऑफ द पॉइंट।
तब यह कंडीशन अप्लाई होगा। यानी कि एक ही सिस्टम में दो तीन तरह से ऑब्जेक्टिव तैयार किया जाता है। और ऑब्जेक्टिव में क्या होता है कि एक ही वर्ड को लेकर घुमा करके आपको दे सकता है, कभी लेफ्ट टू राइट, कभी राइट टू लेफ्ट। इसलिए यह जो बात समझा रहे हैं आपको, इसको बहुत बार आप रिपीट कीजिएगा, ताकि आपको एग्जाम में कहीं भी ऑप्शन दिख जाए तो आप आसानी से बना सकते हैं ऑब्जेक्टिव को। द वर्क डन W डन करता है बाय द फोर्स F ड्यूरिंग द डिस्प्लेसमेंट D ऑफ एप्लीकेशन इज क्या होगा। तब आपको ऑप्शन में मिलेगा आपको W F है ना D, यानी कि W की जगह पर कहीं कहीं यह भी यूज किया गया है, U का भी कंफ्यूजन मत कीजिएगा, अपना अपना बता रहा है तो आप मानने के ऊपर है। जैसे बहुत जगह एग्जाम में देखिए ऑप्शन मेयर दिया आता है, तो बहुत जगह ऑप्शन मेयर आता है, इसलिए हम आपको दोनों जो कॉमन था सब बता दिया जा रहा है। नेक्स्ट 5 नंबर जो पॉइंट दिए हम, इसमें दिया गया है कि इफ R इज द पोजीशन ऑफ पॉइंट P, पोजीशन पे पॉइंट P, एंड इफ इज द गिवन अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dr, R का जो डिस्प्लेसमेंट हुआ उसका स्मॉल पार्ट क्या हुआ dr, कंसिस्टिंग ऑफ ए स्मॉल ट्रांसलेशन कितना स्मॉल u एंड स्मॉल रोटेशन कितना स्मॉल e लिखा गया है। देन तब dr का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा u प्लस e क्रॉस r। कभी कभी इसका भी ऑब्जेक्टिव में आता है आपका। ठीक है, द प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क, इससे भी ऑब्जेक्टिव को ड्राइव करता है, कभी कभी डिफाइन करने के लिए आता है कि द सम ऑफ द वर्क डन बाय फोर्स कितना होता है U डॉट R प्लस E डॉट G। या ध्यान दिएगा, कहीं G देता है कहीं M देता है, दोनों का मतलब मोमेंट हुआ पर, वेयर R इज द रिजल्टेंट एंड G क्या है मोमेंट। इफ फोर्स इज इन इक्विलिब्रियम, जहां इक्विलिब्रियम लग गया देन तब R की वैल्यू कितना होगा 0 एंड G बराबर क्या होगा 0। अगर ऐसा होगा तो समेशन ऑफ du बराबर 0 होगा या समेशन ऑफ dw बराबर 0। ये भी ऑब्जेक्टिव में आपका डाल सकता है। जैसे बोल रहा है कि रिजल्टेंट जो है इक्विलिब्रियम है, देन द कंडीशन क्या होगा यह डाले, चाहिए दोनों कंडीशन क्या इक्विलिब्रियम के लिए सेम है, ये भी क्या है सेम आता है। इसलिए डिफरेंट कंडीशन आपको सब लिखवा दे रहा है, तो कहीं कोई भी ऑब्जेक्टिव में आपको डाल दे तो कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। इतना था कंडीशन था इसका। एक सबसे लास्ट बता रहे इसमें इस चैप्टर में किधर टेंशन T ऑफ एन एक्सटेंसिबल जो होता है स्ट्रिंग ऑफ ए लेंथ L ड्यूरिंग ए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट इज माइनस T डेल्टा L। क्या होता है यहाँ पर दिख रहा है माइनस T डेल्टा L। क्या चीज, अगर टेंशन T हो तो स्ट्रिंग जो लेंथ होगा ड्यूरिंग L होगा, तब स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा माइनस T डेल्टा L के रूप में आएगा। डेल्टा इस तरह हो चाहे डेल्टा इस तरह से दे आपको माइनस T डेल्टा L इस तरह से। क्लियर यहां तक है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट 6 नंबर जो है कहता है कि एनसीटी इक्वेशन ऑफ ए कॉमन कैटेनरी, यानी कॉमन कैटेनरी के चैप्टर से लिया गया है। प्रत्येक चैप्टर से हम ऑब्जेक्टिव लेने की कोशिश करते हैं और कॉमन कैटेनरी से एक क्वेश्चन आपको आना ही आना है ऑब्जेक्टिव में, इसलिए पूरा का पूरा हम कॉमन कैटेनरी लेने की कोशिश किए हैं कि द एनसीटी इक्वेशन ऑफ ए कॉमन कैटेनरी कितना होगा S इक्वल टू C टेन साइन। फिर कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द कॉमन कैटेनरी, ये क्या था एनसीटी की क्या था कार्टेशियन क्या था x y के रूप में होता है, तो y बराबर कितना हो गया C हाइपरबोलिक cos x बाय C हाइपरबोलिक cos x बाय C। अब पता है कि इंपॉर्टेंट रिलेशन आता है कॉमन कैटेनरी में, जो ऑब्जेक्टिव में ख्याल करके पूछता है, कोई ना कोई रिलेशन पूछ दे इसमें से आपको। जैसे रिलेशन बिटवीन x एंड s, तो s बराबर कितना होता है C हाइपरबोलिक साइन x बाय C। अगर यह क्वेश्चन बनाने का तरीका भी इसमें है, इन ए कॉमन कैटेनरी बोल दे कि इन ए कॉमन कैटेनरी विच
इज वन ट्रू, वही एक ट्रू है उसमें ना, विच वन ट्रू, ये आप ऑप्शन में डाल दे। चलिए कोई ना कोई आपको एक ऑप्शन में डाल देता है, उससे भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या होता है, कॉमन कैटेगरी के अंतर्गत सब आपका है। इलेक्शन बिटवीन वाई एंड एस, इलेक्शन में वाई में इस तरफ पूछ दे चाहे इस तरफ पूछ दे, एक ही चीज दोनों है। रिलेशन बिटवीन एक्स एंड साइन कितना हुआ, एक्स बराबर सी लॉग सेक साइन प्लस टेन साइन, ये भी आता है रिलेशन में आपका। रिलेशन बिटवीन वाई एंड साइन तो वाई बराबर कॉसेक साइन। रिलेशन बिटवीन टेंशन एंड ऑर्डिनेट कितना हुआ, टी इक्वल टू डब्ल्यू बाई। इस तरह से ये पूरा का पूरा आपका हम कॉमन कैटेगरी से लिए हैं। देखिए आगे नेक्स्ट, तो 9 नंबर देखिए कि इसी देखिए कि 9 नंबर जो लिया गया है 9 और 10 आपको स्टेबल अनस्टेबल जो चैप्टर था उसे दिया गया। इसे बहुत सारा ऑब्जेक्टिव बनता है मैक्सिमाइज या मिनिमाइज के ऊपर, अलग अलग टॉपिक पर लेंगे। तो जैसे इफ ए बॉडी रेस्ट ऑन ए फिक्स बॉडी है ना, इफ ए बॉडी रेस्ट ऑन ए फिक्स बॉडी में देन द इक्विलिब्रियम इज क्या होना चाहिए, स्टेबल। स्टेबल के लिए कंडीशन आता है लिखने के लिए, या तो अनस्टेबल के लिए कंडीशन आता है लिखने के लिए, है ना। तो ये दोनों स्टेबल आता है, कहता है कि बॉडी रेस्ट इन ए फिक्स बॉडी, यानी कि बॉडी जो है रेस्ट के दूसरे बॉडी से है ना, फिक्स बॉडी से। तो ये होता है स्टेबल है, एक होता है ना अनस्टेबल है। तो उस कंडीशन में हम लोग है ना दो कभी कभी आता है ऑब्जेक्टिव करने के लिए, तो कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। अगर यह याद आता है तो ऑब्जेक्टिव चॉइस कर सकते हैं आप। स्टेबल के लिए कंडीशन है, अनस्टेबल कंडीशन है। अब लेट जेड बी ए हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी इज ए फिक्स पॉइंट हॉरिजॉन्टल प्लेन, या जेड बराबर ए थीटा के रूप में दिया हुआ हो, है ना, इस रूप में। तब कहता है कि द इक्विलिब्रियम इज स्टेबल, तब जेड क्या होगा, मिनिमम। अगर जेड मिनिमम आ गया हम लोग निकालेंगे डी जेड अपॉन डी थीटा, डी स्क्वायर जेड अपॉन डी थीटा स्क्वायर, और चेक करेंगे मैक्सिमम मिनिमम। अगर जेड मिनिमम है, मिनिमम तो क्या, डबल डेरिवेटिव लेस देन 0 मिनिमम है, तो क्या हुआ, इक्विलिब्रियम इज स्टेबल। अगर जेड क्या मैक्सिमम है तो क्या हुआ, अनस्टेबल। इस तरह से हम लोग इससे ऑब्जेक्टिव तैयार करते हैं। और ऑब्जेक्टिव तो तैयार हो गया, तो जेड ही नहीं बल्कि और भी बहुत W1 W2 V1 V2 बहुत तरह के पॉइंट पर आप ड्राइव कर सकते हैं, इसको ले सकते हैं अलग अलग टॉपिक पर। लेकिन यह जो है मेन था आपका स्टेबल और अनस्टेबल के ऊपर हम ऑब्जेक्टिव तैयार हो सकता है, वो आप क्लियर कर दिए। देखिए नेक्स्ट चैप्टर का 11 नंबर क्वेश्चन जो लिए हैं, इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस इन 3 डायमेंशन। इसके पहले जो स्टार्टिंग में था 2 डायमेंशन के लिए था, क्या है 3 डायमेंशन के लिए। उसमें क्या था, एक्स और वाई था, इसमें क्या लेंगे एक्स वाई और जेड तीनों लिया जाएगा। कहता है कि इस कंडीशन में द चेंज ऑफ द बेस पॉइंट क्या होगा, आर डैश बराबर आर और जी डैश बराबर होगा जी माइनस सी क्रॉस आर, जी माइनस सी क्रॉस आर, सी क्रॉस आर, वेयर सी क्या है, कांस्टेंट है। ये ऑब्जेक्टिव मान सकता है कि इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस इन 3 डायमेंशन द चेंज ऑफ बेस ऑफ द पॉइंट कितना होगा, या एंड या और भी बहुत सारा ऑप्शन दे सकता होगा। इसलिए हम क्या करते हैं, आंसर वाला केवल ऑप्शन लिखे हैं और बिना आंसर वाला लिखे हैं, क्योंकि 4 ऑप्शन लिखने में बहुत समय लगेगा आपका, इसलिए एक ऑप्शन दे दिया आपका। द सम ऑफ द मोमेंट ऑफ द फोर्स अबाउट ओ एक्स, ओ एक्स के अबाउट में एक मोमेंट क्या होगा, मोमेंट कितना है यहाँ पर, ए एम और एम मोमेंट है। तो ओ एक्स के अबाउट में एल है, ओ वाई के अबाउट में एम है और ओ जेड के अबाउट में एन है, और सबका वैल्यू दिया हुआ है। अगर ओ एस के अबाउट में ले रहे हैं तो वाई जेड होगा केवल, वाई जेड जेड वाई। अगर ओ वाई के अबाउट में हुआ तो क्या हुआ, जेड एक्स एक्स जेड, एक वो स्मॉल है तो कैपिटल है। ओ जेड के अबाउट में तो एक्स वाई वाई एक्स, यही हो गया ना। याद करने तरीका आपका है, जिसके बाद में लेते हैं वो प्रेजेंट नहीं रहता है। ओएस के बाद में तो यहाँ जेड प्लेट नहीं होगा, ओवाई के बाद में तो वाई प्रेजेंट नहीं होगा, ओएस के बाद में तो यहाँ एक्स प्रेजेंट नहीं होगा। अब पता नेसेसरी कंडीशन किसे, फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी, तो क्या हुआ,
आर बराबर 0, तो आर बराबर कितना होगा, 3 डायमेंशनल है, तो एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के बराबर 0, तभी पॉसिबल है जब एक्स बराबर 0, वाई बराबर 0, जेड बराबर 0। ये क्या हो गया, नेसेसरी कंडीशन। और जी उसका मोमेंट कितना, जी बराबर 0, जी को कितना एल आई प्लस एम जे प्लस एन के बराबर 0 मोमेंट, तब तभी पॉसिबल हो, जो कितना एल बराबर 0, एम बराबर 0, एम बराबर 0। यह है तो क्या नेसेसरी कंडीशन है। अगर एक्स बराबर 0, वाई बराबर 0, जेड बराबर 0 है ना, तो क्या नेसेसरी कंडीशन। इतना बराबर 0 लेके चलेंगे तो क्या हुआ, आर बराबर 0, क्या हो गया सफिशिएंट कंडीशन। इतना लेके 0 लेके चलेंगे है ना, ए बराबर 0, एम बराबर 0, एम बराबर 0, ले आए क्या चीज, जी बराबर 0, तो क्या हो गया सफिशिएंट कंडीशन हो जाएगा। यही था 3 डायमेंशनल का। देखिए नेक्स्ट आगे 13 नंबर जो क्वेश्चन है उसी चैप्टर से लिया गया है ना। ये जो ऑब्जेक्टिव में आता भी है, पूछता है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन है, तो के बाई आर होता है इसका। इसका अलग यूजुअल मीनिंग है जो चैप्टर में पढ़ा गया, उसमें बताया गया होगा, उसमें अभी डिटेल में बता सकते हैं हम। इफ द गिवन फोर्स, खाली इतना याद रखिएगा, फोर्स इज रिड्यूस टू ए सिंगल फोर्स, तब क्या होगा, देन एन एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड बराबर 0 एंड ए कंडीशन। और इसमें अप्लाई कर दिए हम लोग, कभी कभी इतना दिया था, कभी कभी कंडीशन नहीं डाल दे उसके साथ साथ, तो आपको चॉइस करने में सुविधा होगा आपका ऑब्जेक्टिव को। कभी कभी देखिए डिफाइंड आता है, मतलब कभी भी होता है कि कुछ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछ दिया, कुछ डिफाइन पूछ दिया, तो हम डिफाइन करने के लिए हर चैप्टर में जो मेन टॉपिक है डिफाइन कर दिए हैं। जैसे 14 नंबर क्वेश्चन लिए हैं, डिफाइन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम क्या है, हर जगह पे इक्विलिब्रियम यूज किया गया है। आप सबको जानते हैं कि इफ रिजल्टेंट ऑफ सेवरल कॉम्प्लीमेंट्री फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी विल प्रोड्यूस द सेम इफेक्ट, है ना, एंड प्रोड्यूस बाय ऑल गिवन फोर्सेस, दस इफ दिस रिजल्टेड फोर्स जो आता है बिकम जीरो बन जाए, देन द बॉडी इज सेड टू बी इक्विलिब्रियम। जितना जो है इफेक्ट करता जितना भी है ना, सब पर क्या हुआ, क्या बन जाए, 0 बन जाए रिजल्टेंट, तो क्या बोलेंगे उसको, इक्विलिब्रियम बोलेंगे। 16 नंबर जो है हम लोग डिफाइन करने जा रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क। प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क सब पढ़े हैं। कहता है कि इफ ए रिजिड बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम द टोटल वर्क ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए रिजिड बॉडी इज क्या हो जाए 0। तो फॉर एनी वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट, है ना, ऑफ किसका, द मैथमेटिकली, तो क्या हो जाएगा, इतना इक्वल टू 0। क्लियर है। कहता है डिफाइंड कॉमन कैटेगरी होता है, डिफाइंड कैटेगरी, डिफाइंड कॉमन कैटेगरी, डिफाइंड यूनिफॉर्म कैटेगरी, है ना। तो यहाँ पर हम कॉमन कैटेगरी को डिफाइन किए हैं कि इफ द रेट पर यूनिट लेंथ ऑफ द सबटेंडेड फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग या चेन इज ए कांस्टेंट, then the catenary is called common catenary। कैटेनरी समझ रहे होंगे आप लोग, ये क्या है, कैटेनरी है, लेकिन इसका जो है ये पार्ट पूरा क्या हो, सेम हो, इसका भी यहाँ से यहाँ तक जो है कांस्टेंट हो, दोनों भर का कांस्टेंट सेम हो जाए, है ना, तो उसको बोलेंगे कॉमन कैटेनरी बोलेंगे। देखिए आगे, देखिए डिफाइंड रेंज, मतलब कि ये जो टॉपिक लिया गया है हम लोग सेंट्रल एक्सिस जो पढ़ना है इसमें, है ना, उसी से सब अलग अलग पॉइंट दिया गया है। इसमें डिफाइन करने के आता है कि द कॉम्बिनेशन ऑफ सिंगल फोर्सेस आर एंड ए कपल जी इज सेड टू बी, है ना, कॉन्स्टिट्यूट रेंज का भी द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द सिंगल फोर्स आर एंड एक्सिस ऑफ द कपल जी आर सेम, ऐसा रहता हो, सेम हो, उस कंडीशन में इसको बोला जाता है। जैसे इफ आर बराबर आर हो, इससे ऑब्जेक्टिव हो सकता है, इफ आर बराबर कितना, मैग्नीट्यूड ऑफ आर, देन आर इज कॉल्ड आइडेंटिटी ऑफ द जी बराबर पी आर, देन पी इज कॉल्ड कितना, पी कितना ऑफ द ब्रिज। ये सब का इधर पार्ट है। हम लोग सेंटर अभी पढ़ने जा, इसके बाद पढ़ते हैं सेंटर का ही अलग अलग केस जो है, उसी के कहीं पिच बोला गया, कहीं ब्रिज बोला गया, अलग अलग पॉइंट बोला गया है। देख लीजिए, इससे इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के लिए, शॉर्ट टाइप के लिए। देखिए 19 नंबर पॉइंट जो है सेंट्रल एक्सिस के बारे में बता रहे थे, क्या अलग अलग केस होता है इसका। कहता है द लाइन अलोंग विच द सिंगल रिजल्टेंट फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड आर एक्स एंड विच एल्सो द एक्सिस ऑफ द सिंगल कपल मूवमेंट कितना जी कोस थीटा टू विच
द सिंगल ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज रिड्यूस्ड, अगर ऐसा हो जाए तब उस कंडीशन में इज कॉल्ड द पॉइंट्स ऑफ सेंट्रल एक्सिस के नाम से भी जानते हैं सिस्टम ऑफ फोर्स। इसका दूसरा नाम क्या है? सेंट्रल एक्सिस को बहुत लोग पॉइंट्स ऑफ सेंट्रल एक्सिस के नाम से भी जानते हैं। तो 20 नंबर जो है वही डिफाइंड पिच एंड स्पीड दिया गया है, सेंट्रल एक्सिस का ही पार्ट होता है उसमें। तो जब पिच पे कहता है द रेशियो है किसका? ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द मोमेंट ऑफ द रिजल्टेंट couple about the central axis and the resultant force is called pitch. Thus the ratio P बराबर कितना हो? K by R। स्कीम हो गया वही कि the straight line along which the single force of magnitude R acts when the considered together with the pitch is a P is called a speed। यानी एक ही पार्ट का सब अलग अलग पार्ट है। हम जब भी सेंट्रल एक्सिस निकालने की कोशिश करेंगे फॉर्मूला भी होता है उसका, वही फॉर्मूला क्या होता है? जो सेंट्रल एक्सिस में बराबर क्या होता है? पी के बराबर होता है ना। तो वही पी का वैल्यू पर यह डिपेंड सब का सब आपको पिच भी है स्पीड भी है, इसके पहले ही पढ़े आप। तो ज्यादा तो लोग डिफाइन कर पाएंगे, लेकिन इतना है कि हम केवल शॉर्ट टाइप बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस टाइप के शॉर्ट टाइप क्वेश्चन कौन कौन आ सकता है। देखिए नेक्स्ट 21 नंबर जो लिया गया है, कहता डिफाइन नल लाइन, नल प्लेन और नल पॉइंट। जैसे मान लीजिए कि कोई एक फिक्स पॉइंट जो था, इसी को एक तरह शिफ्ट कर दिया गया दूसरे स्थान ओ डैश पर। वो पहले था क्या हो गया? ओ डैश हो गया। इसे आप पहले ही पढ़े थे हम लोग, शिफ्टिंग वाला सिस्टम ना, कि अगर शिफ्ट कर दी जाए, ये पहले क्या था? इस पर फोर्स तब क्या हुआ? ओ डैश पर आ जाता है, तो उसको हम बोलते हैं नल लाइन। क्या बोलेंगे? नल लाइन। आज जो कवर हो गया पूरा पूरा क्या हो गया? नल प्लेन। नल लाइन जिस पर आ गया पूरा पूरा क्या हो गया? नल प्लेन हो गया। इस पॉइंट को क्या बोलेंगे? नल पॉइंट बोलेंगे। आप तीनों तुमने समझ गए होंगे, तीनों देख लीजिए कि पहले ओ था, अब ओ डैश किया गया, ओ से ओ डैश में जो भी लाइन कवर हुआ वो क्या हुआ? नल लाइन हो गया। नल लाइन जिस प्लेन पर है क्या बोलेंगे? नल प्लेन। और यह क्या हो गया? नल पॉइंट हो गया ओ डैश। क्लियर? देखिए 22 नंबर जो क्वेश्चन है स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का है। हम डिफाइन करने की कोशिश किया कि स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या है और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या है, समझाने की कोशिश करेंगे आपको कि अगर स्टेबल और अनस्टेबल समझना चाहते हैं। कहता है कि कोई भी पोजीशन को यहाँ पर जो स्टेबल प्लेस है, ये खिसकाने के बाद इसी पर ना पॉइंट जो बनेगा आपका जी है ना, तो आपका जो है क्या होता है कि पहले की जगह पर फिर से वापस आ जाता है ना, यानी स्टेबल है। पहले क्या हो? स्टेबल होता है। कहता है कि बॉडी इज सेड टू बी इन स्टेबल इक्विलिब्रियम इफ द व्हेन द स्लाइटली डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। पोजीशन क्या करते हैं? डिस्प्लेस किया गया है। द फोर्स एक्टिंग ऑन द फोर्स लगाकर बॉडी मेक इट रिटर्न टुवर्ड्स इट्स पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। फिर से वापस क्या होता है? ये इसी पोजीशन में आ जाता है, तो उसी को बोलेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर मान लें कि यह पोजीशन में नहीं आके दूसरा पोजीशन में चला गया है ना, तो क्या हो गया? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। कहता है कि द इक्विलिब्रियम ऑफ ए बॉडी इज सेड टू बी अनस्टेबल इफ व्हेन डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स पोजीशन ऑफ द इक्विलिब्रियम द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी tends to move the body further away from the its position of equilibrium। मूव कर जाता है, पहले वाला पोजीशन से क्या मूव कर दिया, पहले इस तरह था है ना, सीधा आप क्या होगा? इस तरह मूव कर गया पोजीशन, तो क्या होगा? अनस्टेबल। अगर मूव नहीं किया, ऐसा ही रह गया, तो क्या हो गया? स्टेबल। आप समझ गए होंगे स्टेबल और अनस्टेबल। इस तरह से हम कोशिश किए हैं कि स्टैटिक्स से शॉर्ट टाइप्स या डिफाइन करने के लिए आए या ऑब्जेक्टिव करने के लिए बनाने के लिए आए, तो आपको इतना से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कोशिश मेरा है। अब इसके बाद नेक्स्ट टाइम आपके बीच में लेके आएंगे मैकेनिक्स का ही एक पार्ट जो है वह डायनेमिक्स नेक्स्ट क्लास में।